अस्सलाम वालेकुम जी। एक कुरेक्शन ड्यू थी जी, मैंने कहा कि वो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। कुरेक्शन क्या थी? कुरेक्शन ये है कि वो हम जी दो जलसों को मिक्स कर बैठे। वो डस्का वाली कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी और ये वज़ीराबाद वाली कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी, और इन दोनों को हम कर बैठे मिक्स, और जिसके नतीजे के अंदर बहुत सारे लोगों ने तवज्जो भी दिलाई, कुछ ने लानत फिटक भी की। तो हमने वो सब कबूल की क्योंकि गलती हो गई है। तो मैंने कहा कि उस गलती को जो है वो तस्लीम भी किया जाए और उस पर माजरत भी की जाए। इसलिए मरियम क्योंकि जब जिस दिन मरियम दूसरी दफ़ा जा रही थी तो इसी इलाके में जलसे से खिताब करने, तो मैं क्या यार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी दफ़ा क्यों जा रही है? तो पार्टी ने आगे से बताया, जिस हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, सारे दूजी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। तो मैं ही घर बैठा हूँ, तो वो उसको अंडू करना ज़रूरी था। लेकिन दोनों जगह पे खातून ने जो तकारीर की है, मैंने पहली तकरीर के हवाले से भी कहा था कि मरियम इतनी लंबी तकरीर करती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। और वो दस्का वाली तकरीर जो थी वो ना सिर्फ कि उन्होंने की, बल्कि साथ साथ में नज़र आ रहा था कि वो उसको इंजॉय भी कर रही थी, ठीक हो गया। लेकिन वज़ीराबाद वाली तकरीर के अंदर तो खातून ने फटे चुक दिए ना जी, हैं। और वो फिर मेरे ऊपर शिकवा आ गया कि जनाब तुसी लिख के देंदे हो तो खाई जाओ तो विचों रोला पाई जाओ। मैं कहा यार मेरी ट्वीट है सी, ठीक है, देख लो। तो मैंने को हफ्ता पहले की ट्वीट निकाल के दिखाई। मैं कहा सर मेरी इतनी औकात नहीं है, वो बड़े लोग हैं, हम जैसे लोगों से कहाँ वो स्क्रिप्ट लिखवाएंगे या तकरीर लिखवाएंगे, हमारी क्या औकात है। वो बड़े बड़े लोग होते हैं, इरफान सदीकी साहब जैसे, जो कि इस तरह के काम करते हैं। तो खैर हमने उनको जो है वो तो टाल दिया। लेकिन मरियम साहबा ने वहाँ पे जो एक काबिल इतराज़ बात की है, और जिसके ऊपर तमाम डेमोक्रेट्स जो हैं उनके कानों में से धुएँ निकल रहे हैं, और वो बात जो थी वो उन्होंने जो था वो सेलेक्टर्स को माफ़ करने का ऐलान किया। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। उन्होंने कहा सेलेक्टर को जा माफ़ किया, ठीक है, तो जा माफ़ किया, तो उसके ऊपर से फिर बहुत सारे उसके पहलू निकाले गए, और एक पहलू ये निकाला गया कि चीज़ें जो हैं वो आखिरी एंड पे पहुंच गई हैं और इनकी डील हो गई है, और डेमोक्रेट्स ने जो कि उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो PMLN के या PMLN के हामी नहीं रहे कभी, या नवाज शरीफ साहब के वो बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये तो इसका मतलब है कि ये तो किसी भी वक्त सुलह कर सकते हैं। तो ये दो पहलू जो थे, इसके ऊपर मरियम नवाज पे काफ़ी ज़्यादा लान तान भी की गई, और वो फिर वो टिपिकल बेच के निकल जाते होंगे ने, रातों रात निकल जाते होंगे ने, ये हो जाते वो हो जाते, ठीक है। मरियम नवाज कौन है? मैं अब इसका एक तीसरा वर्जन आपके सामने पेश करने लगा हूं, ठीक है ना। एक तीसरा वर्जन पेश करने लगा हूं। मरियम नवाज कौन है? मरियम नवाज नवाज शरीफ की साहबजादी है, ठीक है, और उसकी सियासी विरासत की दावेदार है। जो हमारी दूसरी उनकी बहन है, वो अली डार साहब की जो बेगम है, हमारी बहू ही लगती है ना जी, तो वो तो नहीं है दावेदार उसकी। हुसैन और हसन भी दावेदार नहीं। हम आपकी सियासत के विरासत के दावेदार नहीं हैं। हुसैन तो वैसे भी अपने दादा का लाडला था ना, दादा पोता हाँ, वो दादे के साथ एसोसिएट था ज़्यादा, अब्बा जी को भी ज़्यादा वो लिफ्ट नहीं करवाता था उस वक्त, तो उसकी तरबियत दादा ने की है। तो वो कहता जी मैं आपकी सियासत का नहीं विरासत। और हसन जो है वो उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो दावेदारी कर सकें, तो बची फिर मरियम ही। नवाज शरीफ साहब कौन है? नवाज शरीफ साहब वंस अपॉन ए टाइम 1996 के बाद उन्होंने कोई कारोबार नहीं किया, वो फुल टाइम सियासतदान है, ठीक है। और क्योंकि उनके पास इनहेरिटेंस इतनी थी, और फिर उन्होंने वो बच्चों में तकसीम कर दी आगे 2004 के अंदर। और ये जब फ्लैट श्लैट भी ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो उन्होंने अपने बच्चों के अंदर तकसीम कर दी। तो अब बच्चे उनका जो है वो बोझ उतारे, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, वो फुल टाइम सियासतदान है, कौम की खिदमत में मौजूद है। तो सियासतदान क्या करता है? सियासत करता है। सियासत का मतलब क्या है? सियासत को वैसे तो एक गाली बना दिया एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान पे काबज, 70 साल से पाकिस्तान के तमाम वसाइल पे काबज जो कौम है वो कहते हैं सियासतदान लूट के खा गए। आजकल भी एक कंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर ना, आपको हर दूसरा बंदा, और इनमें यूथिया और सॉरी वो पिपलिए और दियाले और PTI के जो PMLN के लोग बड़े तेज तेज हैं इसको फैलाने के अंदर ना, वो उनके खिलाफ एक कंपेन चल रही है, ठीक हो गया। तो वो जो है वो सियासतदान है, ठीक है। सियासतदान क्या करेगा? सियासत करेगा ना, ठीक है। तो आपके सामने दो फरीक हैं, तो अगर आपने ये तासुर दे उनके दरमियान लड़ाई करवानी है कि ए नाल साडी ते सुलह हो गई है, असीं तेनू माफ करन लगे हैं, नहीं कुछ बात समझ आती है, तो उन्होंने आपस में पै जाएगी।
ठीक है ना। वो दूसरा जो होगा वो तो कहेगा कि एनिमी इन द बेड, मेरे नाल जरा खड़ोता सी ये उधर सलाह करन दे। तो हुण पता लगा जी सैनट दी टिकटां विच की लड़ाई हो रही है। और माई बीबी आग लाने की माहिर है, उसने पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश की है जो सैनट की टिकटों के ऊपर जनाब इमरान खान और उसको लाने वाले सिलेक्टर्स के दरमियान इस वक्त लगी हुई है। उस आग को उसने पेट्रोल से भगाने की कोशिश की है कि हम सिलेक्टर को माफ भी कर सकते हैं। उन्होंने तो अपनी पै गई ना, ठीक है ना, की ख्याल। और साथ में उसने जो है नए खिताबात भी अता कर दिए, सिलेक्टर के कुछ लोगों को बैलेंस कर दिया। वो जो बहुत ज़्यादा सख्त तकरीर उसने डस्का में फरमाई थी मरियम बीबी ने, उन्होंने वो उसकी थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, हाँ ये माफ़ी, आम माफ़ी वाला जो फ़िक्रा था ये मेरा ख्याल वीक फ़िक्रा था। ये शायद उन्होंने अपने पास से बोल दिया हो, ये वीक फ़िक्रा था उनकी तकरीर का। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जिसका डबल इम्पैक्ट होगा। चलें एनिमी पे एक इम्पैक्ट हुआ होगा जो आपके चाहने वाले हैं और जो आपको सिंबलाइज करते हैं डेमोक्रेसी से, ठीक है, उन्हें मायूसी हुई और फिर उन्होंने तनकीद भी की। और हम भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये फिक्रा आपको नहीं कहना चाहिए था, ये फिक्रा वीक फिक्रा है। ये फिक्रा जो है वो आपकी पूरी जो अब तक की जद्दोजहद है उसको डिफेस करता है, उसके ऊपर पानी फेरता है कि यानी कि आप कुछ ज़ाती लेन देन के लिए हैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका पूरा बयानिया ये है कि मैं आई हैव नथिंग टू लूज, ठीक है, मैं तो जेल भी भुगत आया कि वोट को इज्जत दो, ठीक है। तो आप अगर ये कहती हैं कि जनाब हम उनको माफ़ कर देंगे, माफ़ी करना अच्छा काम है, लेकिन माफ़ी तब होती है जब आप पावर में आके काबू पाके बेबस करके, ठीक है, फिर आप उससे तस्लीम करवाते हैं, उससे माफ़ी देते हैं, ठीक है, सरेंडर करवा के उसको माफ़ी देते हैं, तो माफ़ी वो होती है। कमज़ोर की माफ़ी क्या होती है? जो लेटा हुआ मार खा रहा हो और कह रहा हो मैंने तुम्हें माफ़ किया, वो माफ़ी नहीं होती, वो शिकस्त होती है बीबी। तो ये उनको समझना चाहिए। माफ़ी होती है पावरफुल की, जब वो डोमिनेट कर ले और फिर माफ़ करे तो वो माफ़ी गिनी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इट्स टू अर्ली टू मेक दिस स्टेटमेंट, इसकी तरफ निशानदेही होनी चाहिए और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें ये समझाना चाहिए कि जब वो आइंदा खिताबत के लिए आएँ, जो कि मेरा ख्याल है एक आध दिन में वो आएंगी, बल्कि जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, वो किसी और इलाके में खिताब करने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो इस खिताब के अंदर अपनी ये जो वज़ीराबाद वाली तकरीर है इसको कवर कराएं, ठीक है, जो यहाँ पे एक फ़िक्रा स्लिप हो गया है। लेकिन जिस सरशारी और मस्ती के अंदर वो खिताब करती हैं और अपने खिताब को एंजॉय करती हैं, मुझे लगता है कि सम गुड न्यूज़ ऑन द वे, कोई खुशखबरी जो है वो उनसे छुप नहीं रही, जो मतलब कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस बात की इंडिकेटिव है। बॉडी लैंग्वेज के हवाले से ये ख़ानदान जो है ना ये बहुत बदनाम है जी। मियां नवाज शरीफ साहब से भी अपनी जो होती है ना वो अंदरूनी जो कैफियत होती है दिल की, या उनके इनर जो सिचुएशन होती है वो उनके चेहरे पे डिपिक्ट हो जाती है। मेरे साथ अपनी भी ज़ाती तौर पे भी मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अगर मैं परेशान हूँ तो वो भी चेहरे पे ज़ाहिर हो रहा होता है, और अगर मैं वो हूँ खुश हूँ तो वो भी चेहरे पे ज़ाहिर हो जाता है, मतलब कि। और ये बाय द वे मेरे आका की सुन्नत भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मतलब कि यही था। और ये एक अच्छे इंसान की निशानी भी है। मैं बड़ा परेशान हो जाता था, लेकिन फिर एक बुज़ुर्ग ने बताया कि ये एक ऐसे आदमी की निशानी है जो मुनाफिक नहीं है, ठीक, सली हुई मैं भी, ठीक है, कि ये कोई खामी नहीं है शख्सियत की, ये एक ख़ास है। तो ये उनकी भी एक खसूसियत है जी कि वो जब वो आजकल जो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो जो हैं उनके पास कोई खुशखबरी है, ठीक है, उनका दिल करता है कि मैं सुनाऊं, फिर पता चलता है कि अब्बू से डांट ना पड़ जाए, ठीक है, इर्द गिर्द जो एडवाइज़र हैं वो भी कहता है नहीं नहीं अजय नहीं, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने दबाई हुई है। तो उस खुशखबरी का एक पहलू जो था या एक हल्का सा इशारा उन्होंने करने की कोशिश की, अल्फाज मुनासिब नहीं थे। दूसरों के हाथ तो आग लगी, अपने भी नाराज़ हो गए जो उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो इसलिए उनको अल्फाज के चुनाव के ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए, ठीक है। हम वैसे अपनी पेशकश ऑफ़र करते हैं इस तरह के चीज़ों को अल्फाज का मलबूस पहनाने में, लेकिन वो हमारी पेशकश कहाँ कबूल करते, ठीक है।
हमने तो दूसरी साइड पे भी पेशकश की थी, ठीक है, लेकिन वो दूसरी पार्टी ने कहा जी नहीं, आपको आके तो एक एक लफ्ज़ ब्रीफ करना पड़ेगा। हमने कहा ये है, ठीक है, ये लैपटॉप पे बैठ के घर से काम कर दिया करेंगे, लिख के भेज दिया। उन्होंने कहा पढ़ेगा कौन है? मैं चलने होगा, ठीक हो गया। तो ये खैर ये एक पहलू था जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। आज का जो है वो तकरीर हमारे इस व्लॉग के अपलोड होने तक अगर नहीं होती, या हो सकता है उस वक्त हो रही हो, या हो सकता है हो चुकी हो, अगर उसके अंदर ये इसको कवर नहीं कर पाती तो इसका मतलब होगा कि वो ये फ्लॉ है उनकी अबलाग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, जिसके ऊपर उन्हें काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ये था जी अब तक के लिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।